कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम कब तक बर्दाश्त करोगे मेरे बच्चे? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मेरे बच्चे। अब बस बहुत हो गया। तुमने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, बस बहुत है मेरे बच्चे। अब इसके आगे नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अब आगे बर्दाश्त करने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकालूंगा मेरे बच्चे। जिस जंजाल में तुम फंसे हुए हो ना, मैं उनसे तुम्हें बाहर निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी जो चली गई है ना, कहीं खो गई है। तुमने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया है और एक एक दिन को तुम ऐसे काटते हो जैसे कि बस कटनी है ये जिंदगी। जीते नहीं हो तुम इस जिंदगी को। अब मैं तुम्हें वजह दूंगा। एक ऐसी वजह तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना कि तुम जिंदगी को जीना सीखोगे। तुम जीना सीखोगे, तुम खुशी से जियोगे। तुम देखना, अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाऊंगा, बहुत सारी खुशियां जिसके तुम हकदार हो मेरे बच्चे। तुमने सबसे प्यार किया, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, हर किसी से। तुमने अपनी तरफ से हर रिश्ते में 100% दिया मेरे बच्चे, हमेशा। कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि तुमने जो किसी का बुरा नहीं चाहा ना, और कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो उसी का दंड तुम्हें मिल रहा है। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो तुम्हारे अच्छे कर्म है ना, उस कारण तुम मेरे चरणों में आ गए हो, मेरी शरण में आ गए हो मेरे बच्चे। अब जो तुम्हारे अच्छे कर्म थे ना, अब वो मुझसे जुड़ गए हैं। अब मैं तुम्हारे कर्मों को अच्छा करूंगा मेरे बच्चे, और तुम्हें फल भी दूंगा। सुनो मेरी बात को, जो इंसान अच्छा करता है ना, भला करता है ना, शायद देरी में सही, लेकिन उसे अच्छा जरूर मिलता है मेरे बच्चे। तो ये कभी अपने मन में मत लाना कि तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, कभी नहीं होगा। ये दुनिया का नियम है मेरे बच्चे, इस जीवन का नियम है। जो अच्छा करता है ना, उसे अच्छा ही मिलता है मेरे बच्चे। मैं उसे अच्छा ही देता हूँ, कभी उस बच्चे के साथ बुरा नहीं करता। हाँ, हो सकता है थोड़ा देरी हो जाए, तुम्हारे कुछ कर्म हो जिन्हें मैं काट रहा हूँ मेरे बच्चे, कुछ अशुभ कर्म, और उसके बाद ही मैं तुम्हें पूरी तरीके से सुख देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार जब सारे तुम्हारे बुरे कर्म नष्ट हो जाए ना, उसके बाद तुम्हारे जीवन में सुनहरा सवेरा आए मेरे बच्चे। और वो सुनहरा सवेरा कभी तुम्हारी जिंदगी से ना जाए, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा ना आए, कभी नहीं। और सुनो, तुम जिस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो जी जान लगा दो मेरे बच्चे, जी जान झोंक दो अपनी, और इस कदर दिन रात लगकर पढ़ाई करो, अपनी परीक्षा दो, और उसमें सफल हो जाओगे तुम। जब तुम मेहनत करोगे ना, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जरूर दूंगा। और तुम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो ना, तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे, ये मेरा तुमसे वादा है मेरे बच्चे। बस विश्वास रखना, बस मुझ पर विश्वास रखना, और हमेशा मेरा हाथ थामे रहना मेरे बच्चे। और वैसे तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे मन में कभी कभी नकारात्मक विचार आते हैं ना, कभी किसी को लेकर तो कभी किसी को लेकर, तो सुनो, ऐसा नहीं कि वो इंसान बेकार है या वो गलत है, नहीं मेरे बच्चे। कभी कभी ना वो चीजें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं, सताती हैं। जो तुम्हारा अतीत था ना, तुम अपने अतीत को ना उन लोगों से जोड़ते हो मेरे बच्चे। सब इंसान अलग है मेरे बच्चे, ये दुनिया अलग है, यहाँ के लोग अलग अलग हैं, सब एक जैसे नहीं है मेरे बच्चे। अगर किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है ना, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, तो जरूरी तो नहीं ना कि वो इंसान भी तुम्हारे साथ गलत करे, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। एक मौका देकर देखो, इस दुनिया में मेरे भी बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो तुम्हारी कदर करेंगे, जो तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारा अपमान कभी नहीं करेंगे। ऐसे भी बच्चे हैं मेरे जो बहुत प्यार करेंगे, जो बहुत इज्जत देंगे, मान सम्मान करेंगे। तो एक मौका दो मेरे बच्चे, अपने आप को एक मौका दो जीवन जीने का मेरे बच्चे। मानता हूँ कि अतीत तुम्हारा अच्छा नहीं था, लेकिन इस वर्तमान को तुम सुधार सकते हो। तुम करो तो सही, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और बिल्कुल ना डरा मत करो, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जो तुम्हारा किराया है ना, वो चुक जाएगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हें बहुत चिंता है ना कि महीना खत्म होने वाला है और ये किराया कैसे जाएगा, इतना सारा सब कुछ भुगतान कैसे होगा, बिजली का भुगतान कैसे जाएगा, घर का किराया, राशन, ये सब कैसे होगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, इतनी सारी चिंता है तुम्हारे मन में। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ करवा दूंगा। और ऐसे सब कुछ हो जाएगा ना कि तुम्हें खुद भी मालूम नहीं पड़ेगा, तुम देख लेना। और सुनो, तुम्हारे खास दिन को ना मैं और भी खास बनाऊंगा मेरे बच्चे, बहुत खास बनाऊंगा, लेकिन मैं उसी दिन बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। जब तुम्हारा वो खास दिन आएगा ना, तो उसी दिन को मैं तुम्हारा खास बनाऊंगा मेरे बच्चे,
बहुत खास बनाऊंगा, तुम देख लेना। और तुमने मुझसे कुछ इच्छा भी रखी है ना, कोई इच्छा भी मांगी है मुझसे उस दिन के लिए, है ना? तो वो तुम्हारी इच्छा भी मुझे पूरी करनी है मेरे बच्चे। मुझे सब याद है, तुम्हारे कान्हा को ना सब याद रहता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल जाता हूँ? नहीं, मैं कभी कुछ नहीं भूलता, मुझे सब याद रहता है मेरे बच्चे, सब कुछ याद रहता है। और सुनो, तुमने काफ़ी समय से अपने जो कीमती सामान था ना वो उतार कर कहीं रखा हुआ है, किसी पर्स में रखा हुआ है। तो ऐसे ही उन्हें ऐसे पर्स में मत छोड़ो मेरे बच्चे, उन्हें उठाकर या तो पहन लो या फिर किसी सुरक्षित जगह पर रखो। ऐसे इधर उधर बिल्कुल भी मत रखा करो, ठीक है? और सुनो मेरी बात को, चीज़ों में ना तुम्हें उलझाया जा रहा है मेरे बच्चे। बात वैसे उलझने की है ही नहीं, चीज़ें तुम्हारे सामने आते आते रह गई मेरे बच्चे, लेकिन सामने वाले ने उस पर पर्दा डाल दिया। लेकिन वो चाहे कितना भी पर्दा डाल ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो तुम्हारे सामने सच्चाई आने से रोक नहीं पाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, बस उससे ज़्यादा नहीं। मैं वो सच्चाई तुम्हारे सामने छुपने दूंगा नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं छुपने दूंगा। तुम देख लेना, वो चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी और मैं लाकर रहूंगा मेरे बच्चे। तुमसे कोई चीज़ छुपाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, जिन चीज़ों की तुमने आदत बना ली है ना मेरे बच्चे, आदत चाहे किसी भी चीज़ की हो मेरे बच्चे, चाहे वो अच्छी चीज़ की हो या गलत चीज़ की हो, आदत तो बुरी है ना मेरे बच्चे। हर एक चीज़ का समय होता है करने का। अगर उस आदत को तुम रोज़ लगा लोगे, रोज़ उस आदत के सहारे जियोगे ना, तो वो गलत है मेरे बच्चे, वो बहुत गलत है। उस आदत को बदलो अपनी, एकदम से नहीं बदल सकती तो धीरे धीरे बदलो, क्योंकि देखो अभी शुरुआत है, अभी शुरुआती दौर है, अभी तुम बदल सकते हो। बाद में आगे चल कर ना तुम्हारा भी काबू नहीं रहेगा इस पर, नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चीज़ों को समझो, अभी शुरुआती दौर है तो ख़त्म कर दो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी संगति मेरे बच्चे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इस बात को तुम बहुत बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी संगति बहुत बेकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं, लेकिन हाँ, उनकी कुछ आदतें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ऐसी संगति से हमेशा दूर रखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। नकारात्मक लोगों से मैं हमेशा तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उस संगति में तुम रहो। तो सबसे पहले अपनी संगति को बदलो। जो तुम्हारे ये अलग अलग विचार चलते हैं ना, गलत गलत विचार तुम्हारे मन में आते हैं ना, ये सब तुम्हारी संगति का असर है। इस संगति को हटाओ मेरे बच्चे, ये संगति बिल्कुल अच्छी नहीं। और ये क्या, तुम कभी कभी इतना चिड़चिड़ा जाते हो ना कि कहीं का गुस्सा तुम कहीं जाकर निकालते हो, और ज़्यादातर तुम्हारा गुस्सा ना तुम्हारे से नीचे वाले लोगों के लिए निकलता है। गुस्सा उन पर आता है जो तुमसे कमज़ोर है, जो तुम जानते हो कि वो तुम्हारे आगे बोल नहीं पाएंगे, तुमसे कुछ कह नहीं पाएंगे ना, तुम उन लोगों पर अपना जोर चलाते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? क्यों तुम ऐसे लोगों का दिल दुखाते हो मेरे बच्चे, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं? तुम्हारी ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। उनके प्यार का तुम फ़ायदा नहीं उठा सकते, इस तरह से गलत नहीं बोल सकते उन्हें मेरे बच्चे। उन्हें भी बहुत दुख पहुंचता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। हाँ, मानता हूँ तुम्हारा गुस्सा है, तो तुम्हारा गुस्सा कहीं और भी तो निकल सकता है ना। अपने काम पर निकालो ना, अपने काम को इतने जुनून के साथ में करो, गुस्से के साथ में करो कि वो तुम्हारा काम भी हो जाए और तुम्हारा भला भी हो जाए। लेकिन किसी ऐसे इंसान पर गुस्सा निकालना जो तुमसे बहुत प्यार करता है, तो सोचो ना उस पर क्या बीतेगी, जो वो जानता ही नहीं कि उस पर तुमने गुस्सा निकाला क्यों, बेमतलब पर ना। तो ये गलत बात है। जाओ और जाकर उनसे माफ़ी मांगो, उनसे माफ़ी मांगो कि तुमने जो किया वो गलत किया। समझ गए ना? देखो, शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर गलती करते हो ना तो माफ़ी मांगने का भी हक है तुम्हारा। माफ़ी मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। माफ़ी मांगना बहुत हिम्मत का काम है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर है, और तुम माफ़ी मांगोगे मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि तुमने कुछ गलत किया है। और वैसे भी माफ़ी मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, तुम नीचे नहीं गिर जाओगे, बल्कि मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी मेरे बच्चे। जाओ और जाकर माफ़ी मांगो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।